हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये देखिए, एक न्यूज़ है आपके लिए। हरियाणा गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए आ चुका है, जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार भी था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कुछ रहने वाला है। इसमें कार्डर, कम्पिटेंट अथॉरिटी, एलिजिबल एम्प्लॉई, इन सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। मैं सीधा यहाँ आता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? मेरिट क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट। मेरिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट टू एन एम्प्लॉय विल बी बेस्ड ऑन द टोटल कंपोजिट स्कोर पॉइंट अर्नड बाय द एम्प्लॉय आउट ऑफ 80 पॉइंट। यानी 80 जो पॉइंट है, 80 जो नंबर है, 80 पॉइंट्स का क्या रहेगा आपका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। 80 में से उसमें से 60 मैक्सिमम 60 पॉइंट मिलेंगे आपको एज के। एज के कितने पॉइंट आपको? 60। यानी गवर्नमेंट ने कोई मतलब बदलाव नहीं किया, जो पीछे से चलता आ रहा था। एज जिसकी बड़ी है उसको स्टेशन नज़दीक मिलेगा, वही कहानी फिर है आपकी। अब आप यहाँ से भी इन 60 पॉइंट को मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर ऑफ कितने दिन के आप होगे, ठीक है, आप कितने दिनों के होगे, ठीक है, उसको 365 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आज 25.5 साल का हूँ तो मेरे पॉइंट हो गए आपके, मैं जितने दिन का हूँ सो 365 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ है, लगभग वही है, आपके 25 ही पॉइंट बनेंगे, 24.5-25, ठीक है। समझ रहे हो इसको? उसके बाद देखिए, तो मैक्सिमम 60 पॉइंट आप ले सकते हो। उसके बाद 20 पॉइंट जो है वो वेटेज किसकी रहेगी? फीमेल को मिलेंगे पॉइंट 10 पॉइंट्स विल बी गिवन टू ऑल फीमेल। यानी फीमेल को 10 पॉइंट सीधे मिल रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी फीमेल एम्प्लॉय, अनमैरिड एम्प्लॉय है, मोर देन 40 ईयर्स से एज होगी, विडो है, डाइवोर्स है या जुडिशियली सेपरेटेड है, उनको भी 10 नंबर मिलेंगे। स्पेशल कैटेगरी मेल में डाइवोर्स मेल है, जुडिशियल सेपरेटेड है, विडोवर हु हैव नॉट रीमैरिड, दोबारा शादी नहीं की है, एंड हैव वन और मोर माइनर चाइल्ड, एक या एक से ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड एंड और अनमैरिड डॉटर हैं, तो उनको 10 पॉइंट मिलेंगे एलिजिबल्स को। कपल केस एप्लीकेबल टू पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट में कोई कपल है, ठीक है। अब अगर आप कपल हैं तो 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे। द बेनिफिट विल बी एडमिशन ओनली इन द केस द प्रेफर्ड स्टेशन शैल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस। उसी स्टेशन के केस में मिलेंगे जो आपके डिस्टेंस को घटाएगा, बट इन द करंट रिस्पेक्टिव पोस्टिंग स्टेशन ऑफ द कपल, जो मौजूदा दोनों स्टेशन है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये भी वीडियो बनानी जरूरी थी क्योंकि पॉलिसी को लेके काफ़ी डाउट रहते हैं। स्पाउस ऑफ मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल, स्पाउस ऑफ सर्विंग मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल को 10 नंबर मिलेंगे आपकी, यानी किसी का पति फौज में है उनको। डिजीज ऑफ डिबिलिटिंग डिसऑर्डर्स, सेल्फ है, खुद को है, पत्नी को है, बिना भाई बेटे को है या बेटी को है, उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। सर्टिफिकेट वैल्यू इन द क्वालिफाइड डेट इशूड बाय द ड्यूली कंसिडर्ड मेडिकल बोर्ड, एम्स से, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक से आपको मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। पानी, ठीक है, दूध से पहले तो मेडिकल बोर्ड से क्या करवाना पड़ेगा, इसको अप्रूवल आपको करवाना पड़ेगा। उसके अलावा डिफरेंशियली एबल्ड और मेंटली चैलेंज चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए एम्प्लॉय हैविंग 100% डिफरेंशियली एबल्ड और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है तो उनको 10 नंबर मिलेंगे। डिफरेंशियली एबल्ड पर्सनस जितनी भी RPW एक्ट के तहत कैटेगरी जाती है उनको 20 नंबर्स मिलेंगे, वो अलग अलग मार्क्स हैं। अगर 40% से 50 है तो 10, 50 से 60 है तो 15, 60 से 70 है तो 20 नंबर है, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द करेंसी ओपन, अगर किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है तो उसके -10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी है आपका। और देखते हैं क्या है इसमें कुछ। इसके लिए क्या किया गया है आपका, द इंटायर प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट थ्रू द डिपार्टमेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन मॉड्यूल सेल बी इंटीग्रेटेड विद HRMS, ठीक है ना। तो HMRS पे होगी आपकी। उसके अलावा द डिटेल शेड्यूल ऑफ वॉलंटियर्स टाइम इंक्लूडिंग टेंटेटिव कट ऑफ डेट फॉर ईच ऑफ द स्टेप्स विल डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी वेल इन एडवांस, प्रेफरली एट लिस्ट 1 मंथ बिफोर द इनिशिएशन ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर। यानी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले बता दिया जाएगा। तो अभी मई खत्म होने वाला है, तो मेरे हिसाब से जून में ट्रांसफर नहीं होगी, मेरे हिसाब से आपकी ट्रांसफर जुलाई में भी नहीं होगी।
मुझे लगता है कि कम से कम आपकी अगस्त सितंबर तक ट्रांसफर ड्राइव जाने की संभावना इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। द competent authority will get the online transfer drive created and complete the process of updation of employee data fetched from HR within 15 days of the creation of the drive। 15 दिन में इसको ये पूरी ड्राइव को आपका कंप्लीट करवाना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको ठेका दिया जाएगा। एम्प्लॉय डाटा वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो आपका होता रहेगा, ठीक है ना, कि भाई आप कहाँ काम कर रहे हो, आपके डीडीओ उसको क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना। द डिसीजन सो टेकन, मेरे ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो आप, ठीक है ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो नोडल ऑफिसर है, अगर आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो, ठीक है ना, ये सारे आपके रूल्स लिखे हुए हैं, आप इसमें लिख सकते हो। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, द कंसेंट फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन टेकन फ्रॉम दोज एम्प्लॉय हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर बट हैव कंप्लीटेड मिनिमम टेन्योर आल्सो फ्रॉम दोज एम्प्लॉय फेलिंग अंडर प्रोटेक्टेड कैटेगरी। आपसे कंसेंट लिया जाएगा आपका, ठीक है ना। आफ्टर पब्लिकेशन स्कोर अंडर द सेड एम्प्लॉय में गिवन अ पीरियड एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 years to up to voluntary participation। After publication of score under the said employee may given a period anywhere between 3 to 7 days to up for voluntary participation। 3 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस। The department will undertake rationalization to redistribute or ascertain the number of posts in any unit based on administrative requirement and efficiency। रैशनलाइजेशन को 15 दिन के तहत खत्म किया जाएगा। विद इन फर्स्ट 7 days ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेक द प्रिलिमिनरी रैशन, 7 दिन में प्राइमरी रैशनलाइजेशन होगा, फिर आगे, ठीक है, लंबा दूसरा रैशनलाइजेशन होगा। फर्दर सरप्लस एम्प्लॉय हु बिलोंग टू प्रोटेक्टेड कैटेगरी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नॉट मोर देन 50% ऑफ सच एक्सेस एम्प्लॉइज इन द यूनिट बिलोंग टू द प्रोटेक्टेड कैटेगरी। सरप्लस के लिए भी कैटेगरी बनाई जाएगी प्रोटेक्टेड, उनको भी बिना कंसेंट के उठा के इधर से उधर नहीं किया जाएगा। विद इन नेक्स्ट 3 days द एम्प्लॉय हु हैड अर्लियर गिवन देयर कंसेंट अंडर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन विल गिवन एन ऑप्शन टू विड्रॉ देयर कंसेंट। मान लो पहले आपने कहा कि मैं बदली करवाना चाहता हूँ, फिर आपका मूड पलट गया, उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। इट सो गिवन 1 टाइम पासवर्ड OTP के बेस पे, ठीक है ना। आफ्टर एक्सरसाइज ब्लॉक पोस्ट हियर अबव, फिर ब्लॉक किया जाएगा, और वैकेंट पोस्ट जो अवेलेबल है ट्रांसफर के लिए उसको डिपार्टमेंट पब्लिश करेगा, एम्प्लॉई अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अंडर डीम्ड वॉलंटरी नोशनल सरप्लस कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी आपकी इसमें बनाई जाएंगी। Choice filling, the choice will be given to all eligible employee for submitting preference of the unit. In case no preference submitted by an employee, he shall be liable to post to any unit अंडर वेयर इन एनी स्टेट। एनी वेयर कैटेगरी में डाल देंगे। कुछ यूनिट बनाई जाएंगी जैसे डीम्ड यूनिट, वॉलंटरी, नोशनल, सरप्लस, ठीक है ना, अलग अलग यूनिट बनाई जाएंगी आपकी। द साइड एम्प्लॉय में भी गिवन अ पीरियड एनी वेयर बिटवीन 3 to 7 days टू फिल द इन देयर, 3 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। द ऑथेंटिकेशन बाय एम्प्लॉय इन दिस स्टेज OTP बेस होगा। यूनिट एलोकेशन, मेरिट क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट यूनिट विल बी एज पैरा 4। द एम्प्लॉइज अंडर प्रोटेक्टेड विल बी असाइंड मैक्सिमम 80 पॉइंट की मेरिट, वो मैं बता ही चुका हूँ। ओल्डर इन एज, अगर किसी का टाई होता है, ठीक है ना, ओल्डर बड़ा देखा जाएगा एज में, फीमेल नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ट्रांसफर ऑर्डर जनरेशन 10 दिन के अंदर आपको ये सारा करवाना है। द ट्रेजरी ऑफिसर कंसर्न विल नोट ड्रा द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हु हैव नॉट कंपाइल्ड विद द ऑर्डर्स। एम्प्लॉय कोई ग्रीवेंस भी लगा सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपका, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये बाकी अदर्स प्रोविजन है। तो ये आपका सारा एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है ना। वैसे तो ये चलाई जाती है 1 साल में एक बार ये, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हो पाती। इन सारे रूल्स को आप एक बार अच्छे से देखना। फिर भी डाउट है, मोटे मोटे जो रूल्स है मैंने आपको बताए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहले इसको पढ़ना, उसके बाद अगर पढ़ लोगे शांति से तो डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए।